Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying very hard. Today, we are here to discuss the second part of chapter, that is weather and climate. In the first chapter, in the first part of the chapter, we have already discussed about what is weather, on what factors does it depend, and means what is its validity. ये सारी चीज़ हमने पढ़ लिया था. आज हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लाइमेट जो है वो वेदर से रिलेटेड होता है. वेदर से क्या है? रिलेटेड होता है. कैसे रिलेटेड होता है? तो हम कहेंगे क्या कि वेदर का एवरेज अगर 25 से 30 सालों का निकाला जाए, मतलब वेदर का जो औसत है, जो वेदर का औसत है वो अगर 25 से 30 सालों का निकालें तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट. मीन्स व्हाट कि हम क्या कहेंगे क्लाइमेट के बारे में कि द एवरेज वेदर कंडीशन, द एवरेज वेदर कंडीशन for 25 to 30 years is called climate. यहाँ पर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि क्लाइमेट के बारे में हमने क्या कहा है कि 25 से 30 इयर्स का एवरेज अगर वेदर का हम निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट. मतलब ये कि कभी भी वेदर का 25 टू 30 इयर्स का जो एवरेज है वही क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा. एक बार हम वेदर को रिकॉल करते हैं कि हमने वेदर के बारे में क्या पढ़ा है. जब हम वेदर को डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इट इज द frequent change in the atmosphere, frequent change in the atmospheric condition, in the atmospheric condition. नहीं, it is the frequent change in the atmospheric condition. इसका मतलब ये भी होता है कि it is valid for very short interval of time, very short interval of time. अब देखो बेटा, ये जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मैंने लिखा है इसका मतलब होता है, मतलब शॉर्ट इंटरवल में कितना शॉर्ट इंटरवल, तो हम कहेंगे क्या? आई का मतलब क्या होता है? जैसे कि, नहीं, फॉर 24 आवर्स मैक्सिमम है ये हमने लास्ट क्लास में देखा. आज हमने देखा कि एवरेज वेदर कंडीशन, अब यही जो 24 घंटे बाद हर दिन चेंज होता है, वो अगर 25 से 30 सालों का अगर डेटा निकाला जाए तो उस डेटा से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ प्लेस इन लास्ट 25 टू 30 ईयर्स. 25 से 30 सालों तक, नहीं, 25 से 30 सालों का जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. द एवरेज वेदर कंडीशन वैलिड फॉर 25 टू 30 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट. उसके बाद अब क्या है बेटा? व्हाट आर द फैक्टर्स responsible for change in climate, responsible for change in climate. What are the factors that are responsible for change in climate? मीन्स व्हाट कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? चेंज इन क्लाइमेट के लिए. What are the factors that are responsible for change in climate? तो हम क्या कहेंगे, जिस तरह हमने वहां पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर को डिटरमाइन करते हैं, तो यहां हम क्या कहेंगे कि रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज की जगह हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस.
दोनों एक ही चीज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज और अफेक्टिंग दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग। सबसे पहली बात क्या है कि एवरेज वेदर कंडीशन 25 to 30 ईयर्स के लिए हम उसको क्लाइमेट कह देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या डिस्कस करना है कि अगर हमने क्लाइमेट को डिस्कस कर लिया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्लाइमेट के लिए क्या कहेंगे कि क्लाइमेट जो है भाई, इसमें सबसे पहला फैक्टर जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ये हमने एसएसटी में भी पढ़ा है कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर किस तरह से निर्भर करता है किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन नहीं। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन्स, फ्रॉम माउंटेन्स। चौथा, हाइट अबव द सी लेवल। ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे और हम इससे पता लगाएंगे कि कैसे इन पर डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी जगह का, या कैसे ये डिटरमाइन कराते हैं किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन को। तो सबसे पहला डिस्टेंस फ्रॉम, हम इक्वेटर की बात करते हैं। देखो बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी कम होगी। मीन्स व्हाट कि मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर हॉटेस्ट पॉइंट होता है अर्थ पर। तो इक्वेटर की अगर हम बात करेंगे तो इक्वेटर हॉटेस्ट है, तो इससे जितना दूर जाया जाए, कोई भी जगह अगर जितनी दूर रहेगी इससे, कहीं ना कहीं गर्मी भी उतनी कम है। नहीं, आग जैसे यहाँ आग जल रही है, इससे हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हम ठंडा महसूस करेंगे ना। तो वो आग इक्वेटर है और हम हैं कोई जगह, तो हम उस आग से जितना दूर रहेंगे, कोई जगह इक्वेटर से जितना दूर रहेगी उतना ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। नहीं, हम ये कहेंगे कि मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, more is the distance from equator, cooler is the climatic condition, cooler is the climatic condition। I hope clear है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन कैसे डिटरमाइन होता है? देखो बेटा, सी और ओशन के जितना नजदीक रहेंगे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। मीन्स व्हाट? द रीजन नियर बाय सी एंड ओशन, द रीजन नियर बाय सी एंड ओशन, नियर बाय सी एंड ओशन हैव, सी एंड ओशन हैव moderate climatic condition, moderate climatic condition। मतलब ये है कि अगर रीजन नियर बाय सी और ओशन है, नजदीक है सी और ओशन के, तो कहीं ना कहीं उसमें मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होने का मतलब क्या है? ना ही बहुत गर्म रहता है ना ही बहुत ठंडा रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है बेटा कि महाराष्ट्र में टेम्परेचर ना बहुत अधिक होता है, ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ना ठंडी बहुत ज्यादा होती है। वहां क्या है? मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है। हाँ, एक चीज डिफरेंट है कि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का कारण क्या है कि वहां पर समुद्र अगर है तो वहां की हवा में क्या होगा कि मॉइस्चर होगा, पानी की मात्रा होगी, इसी वजह से वहां उमस ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर एक और बात करें, इफ ए प्लेस इज फार फ्रॉम सी एंड ओशन, इफ अ प्लेस इज फार फ्रॉम सी एंड ओशन, फार फ्रॉम सी एंड ओशन, ओशन, it has hot climatic condition, hot climatic कंडीशन। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें
कि हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन कब होगा, कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन्स। कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन्स। डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन के लिए हम क्या कहेंगे बेटा कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, एक पल के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, हम 2 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन और हाइट अबव द सी लेवल, ये 2 पॉइंट्स और हमें डिस्कस करना है। एक बार हम देखते हैं कि अगर हमने बात की है डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन की, सपोज हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन, इसके लिए हम क्या कहेंगे बेटा, इफ अ प्लेस इज फार अवे फ्रॉम माउंटेन इट हैज हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर पहाड़ से दूर है, नहीं कोई भी रीजन है जो पहाड़ से दूर है तो कहीं ना कहीं वहां पर गर्मी होगी, अगर पहाड़ के नजदीक है तो क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा होगा। जैसे हम बात करें उत्तराखंड की, पहाड़ों के बीच में है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बहुत ठंडा है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर पहाड़ों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, नियरर इज द प्लेस, नियरर इज द प्लेस फ्रॉम, नियरर इज द प्लेस फ्रॉम माउंटेन, कोल्ड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, cold is the climatic condition if a place is far away the climatic condition is very hot, the climatic condition is very क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब नेक्स्ट क्या है, ये 3rd पॉइंट था, चौथा है हाइट अबव द सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल। ये बहुत आसान है, ये आपने अपने लाइफ में भी महसूस किया होगा। हाइट अबव द सी लेवल मतलब जितना ऊंचा जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता चला जाता है, ये तो जानते हो ना। मीन्स व्हाट कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती जाएगी, कोल्ड होती जाएगी। मीन्स व्हाट कि मोर इज द हाइट अबव द सी लेवल, मोर इज द हाइट अबव द सी लेवल, मोर इज द हाइट अबव द सी लेवल, द सी लेवल कोल्ड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, तो समझ में आ गया। मीन्स व्हाट कि हमने बेसिकली क्लाइमेट के बारे में 4 चीजें पढ़ ली और इन 4 चीजों से हमें ये अंदाजा लग गया कि कैसे क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन होता है। क्लाइमेट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम वेदर और क्लाइमेट को कंपेयर करें तो वेदर के बारे में, अगर हम वेदर की बात करें, वेदर और क्लाइमेट को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम क्या कहते हैं बेटा, वेदर और क्लाइमेट के बारे में, वेदर इट इज द फ्रीक्वेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर, in the atmosphere where it is the average weather condition, average weather condition valid for average weather condition of a place for 25 to 30 years, 30 years, clear है। It is the average weather condition of a place for 25 to
30 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब चूंकि ये फ्रीक्वेंट चेंज है तो हम कहेंगे इट इज वैलिड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंट मतलब होता है तुरंत बदलने वाला, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इट इज वैलिड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा, इट इज वैलिड फॉर longer period of time. IE ये कितने के लिए, फॉर 24 आवर्स मैक्सिमम। मैक्सिमम, और ये फॉर मिनिमम 25 to 30 ईयर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि एवरेज वेदर कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं, एवरेज मान लीजिए जैसे फ्रीक्वेंट चेंज को हम वेदर कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये देखना है बेटा कि वेदर और क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने वाले एक ही हैं या नहीं। तो हम कहेंगे क्या कि वेदर और क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने वाले दोनों एक ही होते हैं, और वो जो भारत सरकार के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट सेटअप है उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसी भी देश में, यहाँ चूंकि हमारे भारत में है इसीलिए हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी देश में होगा तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट predicts the, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट predicts the climate and weather of a place, नहीं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रेडिक्ट करता है क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर ऑफ अ प्लेस। द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। नहीं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, चाहे वो वेदर का है या क्लाइमेट का। इसको दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट के नाम पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द स्टडी ऑफ आइदर वेदर और क्लाइमेट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। नहीं, मेट्रोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लियर है, द स्टडी ऑफ weather and climate is called meteorology, and the person who studies weather and climate is called मेट्रोलॉजिस्ट। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपसे ये बता दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर इसकी पढ़ाई करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर वेदर और क्लाइमेट या इससे एसोसिएटेड फिनोमेना की पढ़ाई करेगा तो वो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाता है, क्योंकि इसकी पढ़ाई मेट्रोलॉजी कहलाती है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपने आप को एडेप्ट करते हैं ताकि वो ऐसे रीजन में रह पाए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।